प्यार से कहना दान कार करना। से। आज जब के इस सत्संग में सभी एकत्रित होके इस निराकार के ही एहसास में जीवन बिताने और ये पल सुनहरे करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमेशा से संतों का पैगाम यही रहा कि मनुष्य इस जीते जी अपने जीवन में मानवीय गुणों पे आधारित अपना जीवन बनाओ, हर एक से प्यार करो, हर एक का सत्कार करो और ये सब इसलिए करो क्योंकि जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में है, हर एक में है। और कैसे इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके एहसास में रहकर अपने जीवन को भक्तिमय बना जा सकता है, तो कैसे हर पल अपना ये श्रेष्ठ कर सकते हैं जब इसके ही आश्रय रहें। और वही संतों ने हमेशा कहा कि आप अपना समय जीवन का चाहो तो किसी की निंदा में, नफरत में, वैर में भी बिता सकते हो, या फिर इस परमात्मा की ज्ञान से ये जो चेतनता है, ये बुद्धि का सदुपयोग करते हुए वो डिसीजन, वो चुनाव करना कि कैसे हर समय परोपकारी हृदय रखना बनाया जा सकता है, हर समय के लिए कैसे हर एक के साथ अपनत्व का भाव रखा सकता है, कैसे हर कोई जहाँ आज एक संसार में अपना दायरा मन से मन तक की दीवारें बनाने में, चाहे कारण कोई भी बना ले कि एक इंसान इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये कारण है, या फिर वो मन में कोई सोसाइटल बायसनेस की वजह से कि ये धन रूप से इस तरह के हैं, हम धन रूप से इस तरह के हैं, तो मनों में अक्सर जहाँ ये समदृष्टि होनी चाहिए कि हर कोई इसी परमात्मा की संतान और वहाँ एक इंसान ही है जो एक ये दूरियां पैदा कर रहा है, मनों में प्यार की बजाय नफरतों को जगह दे रहा है। चाहे जीवन में छोटे से छोटा उदाहरण भी देख ले कि किसी बस में जा रहे हैं या कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ एक अपनी सीट भी उस तरह से लेना पसंद करते हैं जहाँ लगता है कि ये इंसान कुछ हमारे जैसा ही हो, या एक धन रूप में या प्राण हमारे जैसा हो, बोली भाषा खाना पीना, तो कैसे एक जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ये समझ आ गई सबक में, तो एक कहीं भी विचरण करना ऐसा ही महसूस करवाता है कि चाहे हम किसी से भी बातचीत कर रहे हों, किसी के साथ समय व्यतीत कर रहे हों, सब अपना परिवार ही है, क्योंकि ये विश्व में वासुदेव कुटुंब वाली भावना तभी आनी संभव है जब ये परमात्मा इस एक की पहचान हो जाती है, किसी नाम से भी इसको संबोधित करें, ये निराकार, इसमें जब इसकी ज्ञान रूपी दृष्टि से इसकी पहचान होनी और फिर मन में वो भाव आने कि कैसे हर किसी में, हर चीज़ में इसी के दर्शन होते हैं, तो फिर ये जीवन वाकई ही एक सुनहरा जीवन, एक मुबारकबाद जीवन बन जाता है। और वही एक जीवन फिर उस रास्ते चलता है जहाँ हर किसी के लिए ही दिल से एक अर्पित, एक अहंकार से हटके हर एक की सेवा में लगा रहता है। ये फिर कोई दिमाग उस तरह से भेदभाव नहीं बनाता कि ये तो मेरे जानकार हैं, इनका तो कुछ अगर सेवा करेंगे तो फायदा रहेगा, आगे चल के ये बदले में हमारे लिए कुछ कर सकेंगे, और फिर बाकी अन्य व्यक्तियों की कोई बात नहीं, उनके लिए कोई योगदान देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा हरगिज़ भक्त सोच नहीं रखता है। क्योंकि जैसे
भाई कन्हैया वाली बात एक भर के आ जाती है कि अपना पराया कोई नहीं है, सब अपने हैं। और वहीं उसी तरह हर एक के लिए ये सेवा भाव मन का बन जाता है। और फिर इस भाव में कोई भी एक स्वार्थ का भाव नहीं होता। निस्वार्थ सेवा, एक मन की अर्पित रूप की सेवा, कि इसलिए नहीं कोई कुछ हासिल होना है या कोई परोपकार का काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हमारे अच्छे कर्म जुड़ रहे हैं। नहीं, ये सेवा इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने की वजह से और इंसानों की सेवा करना ही ये धर्म है, ये मानवता ही सच्चा धर्म है। और पीर पैगंबरों ने तो युगों युगों से यही सिखाया है कि जब मानवता में हर किसी में इस परमात्मा के दर्शन होंगे तो ही वाकई जीवन उसी का जीने लायक है। वरना तो सब सांसें ले रहे हैं, ये गुजरान चल रहा है, पर असली जीवन वही जी रहा है जो आध्यात्मिकता पे चल रहा है। इस परमपिता परमात्मा जो अक्सर है, हर जगह है, एक कतरे कतरे में है। जब इसका दर्शन, इसको देख सकते हैं तो ये देखकर ही इसी के ऊपर अपना एक मन टिकाना, एक सोच को उस तरह मोड़ना, कैसे एक भाव मन में कि ये अमन, सुकून, शांति, ये शुरुआत तो अपने अंदर ही होती है कि जब कोई बेचैन है, रेस्टलेस है, एंशियस है, किसी वजह से कोई चीज़ के बारे में सोचने से अपना एक दिल का सुकून हो बैठता है, तो वही सोच जो उत्पन्न होती है फिर वो कर्म रूप भी ऐसे बन जाते हैं कि जो खुद भी ठहरा नहीं है उसने तो फिर डगमगाना है। और कोई डगमगाती कश्ती में फिर और कोई भी सवार होता है तो वो भी स्थिर नहीं रह पाता, वो भी फिर डगमगा जाता है। तो वैसे ही अगर भाव मन के सिर्फ ये कि इस दातार पे टिक जाए जो अपने आप में स्थिर है तो फिर ये मन की डगमगाहट खत्म हो जाती है। ये जो भी एक चिंता होती है वो सुकून में बदल जाती है कि हर पल इस दातार के ही अनुसार जीवन है, तो कुछ आया और गया तो वो उतराई चढ़ाई तो फिर आकर कब निकल जाती है ये एहसास ही नहीं होता। शरीर ज़रूर उस एहसास को जी लेता है पर मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्तों के लिए तो धन भी इस प्रभु परमात्मा का दिया वरदान है और धनहीन रहना भी इस प्रभु परमात्मा का वरदान है। कैसे एक जहाँ भक्त महल में रहे, कुटिया में रहे, उसका विश्वास ही उसका सच्चा गहना है। जैसे मीराबाई जी ने भी एक धन रूप में तो महल में रह के भी फिर भी एक राम रतन धन, एक सच्चा धन कब अपने जीवन में माना। उनके जीवन में तो पहले महल में रहने की वजह से कोई धन दौलत, कोई गहने उसकी कमी तो नहीं थी, फिर भी एक ऐसा जब धन जीवन में आया जो हमेशा रहने वाला था, जो हर समय इस का ही जो रहना, इस सच्चाई का, इस परमात्मा के एहसास में जब उनको अपने गुरु से इस परमात्मा की जानकारी मिल गई, इस परमात्मा को वो अंग देख सके, तो ही एक जीवन में फिर ये आनंद रूपी नृत्य भी, गीत भी निकले कि कैसे ये आत्मा जो पहले जिज्ञासा रूप उनके जीवन का और अब जब उनके जीवन में ये सच रूप की रोशनी आ गई तो कैसा जीवन उनका एक परिवर्तित हो गया। फिर वो घर घर जाके अपना संदेश हर एक को सुनाते कि जिस तरह मेरा जीवन सुखदायी हो गया है, इस जीवन को जीने का असली कारण प्रभु परमात्मा की प्राप्ति ये हो गई
तो जब भी भक्त कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाओ, इस निराकार से जुड़ जाओ, तो जीवन में सुख आएंगे। तो इस सुख का मतलब ये नहीं कि जीवन में धन दौलत इत्यादि का भरमार लग जाएगा। नहीं, सामाजिक रूप में जिस तरह हम आर्थिक रूप में हैं, उसका फर्क नहीं करते। भक्त तो इतने दयालु होते हैं कि भक्त तो फिर एक स्पिरिचुअल लेवल की ही बात करते हैं, एक ऊपरी तन के सुख की नहीं जो कुछ सालों तक ही साथ देगा, पर उस तरह उस सुख की बात जिससे एक शरीर रहते भी रहना है, शरीर छिड़ जाने के बाद भी इस आत्मा को तड़प ना हो।